बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आ चुका है और इस आखिरी अशरा की ताक रातों के आमाल आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। नहायत सहल यानी आसान और बरक़ात, फ़यूज़ात और रूहानियात का ठाठे मारता हुआ समंदर, ऐसे आमाल जिनसे अल्लाह आपके लिए दीनों दुनिया की नेमतों के दरवाजे कुशादा फरमा देगा और आप अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेंगे। इसमें जो सबसे पहला अमल 21वीं शब रमज़ान आप सरंजाम दें, 23वीं शब, 25वीं शब और 27वीं और फिर 29वीं की जो ताक रातें हैं, इनमें आपको गौसल करना चाहिए, पाक साफ लिबास पहनना चाहिए, आपको अपने बदन को मुअत्तर करना चाहिए और फिर आपने ये अमल सरंजाम देना है। ताक रात में आइम्मतुल हुदा, अहले बैत अतहार, खानवादा रिसालत मआब अलैहिमुस्सलाम, आले मोहम्मद, ये रिवायात बयान फरमाते हैं और इन रिवायात के सरचश्मा, मसदर, मलजाओ मावा आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही वसल्लम है। आइमतुल हुदा में इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिमुस्सलाम के ये फरामीन हैं कि जो शख्स शब कदर 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम करे, इस तरह कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह समदिया, जिसे सूरह तौहीद कहा जाता है, सूरह इखलास कहा जाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, 7 मरतबा पढ़े। तो ये 2 रकातें पढ़नी है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास, फिर दूसरी रकात में फातिहा शरीफ के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास, और इसके बाद जब ये 2 रकात मुकम्मल कर ले तो फिर 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये 70 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको भी बख्श देगा, उसके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा देगा, चाहे वो जिंदा हैं या फौतशुदा हैं। देखिए, हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन या दोनों में से एक ना एक तो जिंदा है, लेकिन हम फिर भी नमाज में अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो जिंदों के लिए भी मग़फ़िरत तलब की जा सकती है। तो ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का तालीम करदा एक अमल मैंने आपको बताया। दूसरा अमल आपको बताने जा रहा हूँ, मकतब अहले बैत में इस अमल की बहुत तारीफ की गई है और कॉमन सेंस से भी ये अमल समझ में आता है कि इस अमल की कितनी बड़ी बरकत है। इस अमल का फलसफा वही है जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में इरशाद फरमाया। दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले जो आका अलैहिस्सलाम ने हमारे दरमियान 2 गिरा कदर और सकील भारी चीजें छोड़ी, किताबुल्लाह व इतरती, सकलैन, कुरान और अहले बैत जो हमें अता फरमा गए और जिन्हें थाम के रखने का हुक्म दिया, तो ये शब कदर जिसका ताल्लुक सैयदा ज़हरा के साथ है, जिसका ताल्लुक सैयदना इमाम अली और इमाम हसन की हकूमत, उनके रूहानी इक़्तिदार के साथ है। अगर आप आइम्मा तफासिर को पढ़ें, आइम्मा मुफस्सिरीन को पढ़ें, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर से मुराद क्या है, और लैलतुल क़द्र उसकी अज़मत और कदर, जिसका एक पहलू तो नज़ूल कुरान है, माह रमज़ान है और अल्लाह का इनाम व एहसान है, और उसका एक दूसरा पहलू जिसमें सय्यदा कायनात का नूर है और उस नूर की तारीफ़ व तौसीफ़ है और उस नूर को तलाश करने का हुक्म है। तो अरबाब मारिफत इन हक़ाइक़ से आगाह हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको मकतब अहले बैत अतहार से इन तमाम सवालों के, हक़ाइक़ के, मारिफ के पहलू समझने को
मदद मिलेगी। तो ये अमल जो आपको बताने जा रहा हूं, लैलतुल कद्र की ताक रातों में, माह रमजान मुबारक की ताक रातों में इसे आप सरंजाम देंगे, जिससे मैंने कहा कि ये कॉमन सेंस से समझ में आता है। ये सिर्फ एक अमल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फलसफा है। इस फलसफा को समझने की कोशिश कीजिएगा। अमल ये है, और इस अमल को आइमा ने बयान किया, बिलखसूस इमाम बाकिरुल उलूम, पांचवें इमाम ने इसे बयान फरमाया अलैहिस्सलाम। हमने फरमाया कि शब हाय कदर में से हर शब कदर आपको चाहिए कि कुरान पाक बंद करके आप उसे अपने सर पे रखें और ये दुआ पढ़ें। अब ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिहक्कि हाज़ल कुरान, ए अल्लाह तुझे इस कुरान का वास्ता और वसीला, व बिहक्कि मन अरसलताहू बिही, और उस जात का वास्ता जिसके साथ तूने ये कुरान भेजा, यानी हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व बिहक्कि कुल्ल मुमिनिन मदहतहू फी, और हर वो मोमिन जिसका जिक्र तूने इस कुरान में किया है। कुरान में अंबिया का जिक्र है, मुरसलीन का जिक्र है, सालिहीन का, मुत्तकीन का, मोमिनीन का, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का जिक्र है। तो हर वो मोमिन जिसका जिक्र तूने कुरान में किया, जिसकी तारीफ व तौसीफ तूने कुरान में की, ए अल्लाह तुझे उन तमाम मोमिनीन का, मोमिनात का वास्ता, व बिहक्किका अलैहिम, और उनका जो हक तुझ पे है कि तू उनकी हिफाजत फरमाता है, उसका वास्ता, फला अहद आरफु बिहक्किका मिनका, और उन मोमिनीन के हकूक क्या है तेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो है परवरदिगार आलम, तू ये मेरे मसाइल हैं, ये मेरी मुश्किलात हैं, ये हल फरमा। इसके बाद आप, बहुत सी रिवायात हैं, दावात, ताकीबात, ज़ियारात, औराद, वज़ाइफ और आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मरवी जो अदिया हैं, उनमें बहुत सी रिवायात हैं। इनमें से एक रिवायत सुना देता हूं कि आप क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे बेहक बिका या अल्लाह, 10 मरतबा पढ़ेंगे, बिका या अल्लाह, ए अल्लाह तेरा वास्ता, तेरा वसीला, तेरा सहारा। 10 मरतबा कहेंगे बे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता। फिर 10 मरतबा बे आलीजिन, और फिर 10 मरतबा बे फातिमा, और फिर 10 मरतबा बे हसन, और फिर 10 मरतबा बिल हुसैन। उसके बाद आप चाहें तो आइम्मतुल हुदा के नाम ले लें बितरतीब, चाहें तो आप बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद कह दें। देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसे बहुत आसान कर देता हूं कि आप अगर ये दुआएं नहीं पढ़ सकते तो इनका माना और मफहूम अपने ज़हन में रख लें। एक फलसफा, दुआ एक फलसफा है, वो फलसफा आपके इल्म में होना चाहिए। दुआ की गर्ज़ो गायत, दुआ की रूह, दुआ का मकसद आपके इल्म में होना चाहिए। कोई दुआ खल्लाक मुतलक तक नहीं पहुंचती जब तक उस दुआ के आगाज और अंजाम में सलावात, दुरूद सलाम ना पढ़ा जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अलैहिमुस्सलाम पे दुरूद ना पढ़ा जाए, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो ये दुआ का फलसफा है, दुआ की रूह है। तो इसी रूह को आप अपने मद्देनजर रखें। शब-ए कदर में कुरान पाक अपने सर पे रखें और इस तरह दुआ कर दे कि ए परवरदिगार आलम, तुझे इस कुरान का वास्ता, तुझे साहिब कुरान का वास्ता, तुझे उस पाक घराने का वास्ता जिसमें तूने कुरान नाजिल फरमाया, और इस कुरान में जिन जिन की तूने शान व अजमत बयान की, उन सब का तुझे वास्ता और वसीला पेश करता हूं, और तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला और वास्ता पेश करता हूं। परवरदिगार, मेरी ये हाजात पूरी फरमा, मेरी ये मुश्किलात हल फरमा, मेरे ये मसाइल हल फरमा, मेरी ये मुश्किलें हल फरमा दे, मेरे लिए सहूलियात पैदा फरमा दे, मेरे लिए आसाइशें पैदा फरमा दे। उसके बाद जो आपकी हाजात हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो आपके तकाजे हैं, वो खुदावंद करीम से मांगे, वो आपको जरूर अता फरमाएगा। दो चीजें
سر پہ قرآن اور واسطہ محمد و آل محمد. تو یہ فلسفہ ہے، جو دو چیزیں آقا علیہ السلام دے کے گئے ان کو آپ نے کس طرح تھاما ہے اور ان کا وسیلہ کس طرح اللہ کے حضور آپ نے پیش کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. نماز بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. عبادات، روزہ، قیام شب، تلاوت قرآن، تمام نیک اعمال، یہ سب کے سب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے ہیں. تو یہ وسیلے کا عمل جو میں نے آپ کو بتایا شبہ قدر میں، قرآن اپنے سر پہ رکھ کے خداوند قدوس سے، قرآن کے وسیلہ سے اور آل محمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور جمیع انبیاء و مرسلین معصومین علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کیجیے. اور یہ حقیقی وسیلہ ہے اور خداوند کریم نے اس وسیلہ کو رد کبھی نہیں کیا ہے، کبھی یہ وسیلہ رد نہیں ہوا. یہ بہت بڑا علمی خزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. مفتی محمد عمران حیدری جی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.